नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर यावत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर चिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक, सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जुगे पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। ये सुंदर अवसर जो हम सबको जीवन पर प्राप्त हुआ है, हम सबका परम कर्तव्य दायित्व बनता है कि सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इसकी तैयारी करें। और बड़ा आनंद आ रहा है, आप सभी बहुत ही मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम सब बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर बने हुए थे। बहुत सुंदर संवाद पर चर्चा कल हमारे झाजी भी उसी विषय पर बोल रहे थे। वृत्तासुर, वृत्तासुर यह है असुर होकर के भी भगवान के प्रति इसकी ऐसी धारणा। वृत्तासुर कैसे किसके द्वारा प्रकट हुआ, हम सब ने कल के दिवस पर पूर्व दिवस पर श्रवण किया, समझा जाना। यह त्वष्टा जो सन्निवेश और विश्वरूप के पिता हैं, इनके द्वारा त्वष्टा के पुत्र के रूप में वृत्तासुर आए। वृत्तासुर अग्नि से उत्पन्न होने वाले दानव पुत्र, फिर भी भगवान के प्रति ऐसी इनकी भक्ति की जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। सामने इंद्र आदि सभी देवता अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हैं और वृत्तासुर असंख्य देवगणों को अपने सामने देख करके भी भगवान की इतनी दिव्य स्तुति किया 4 श्लोकों में रणभूमि पर। वो बहुत ही अद्भुत प्रसंग। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को दर्शाते हुए अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वाविरह्य काङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराच्छुधारता प्रियं प्रियेवा विशुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्षरिदृक्षते त्वं
ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तासननाथ भूयात। अहम हरे तव पादैक मूलम। प्रभो मुझ पर ऐसी कृपा करना कि मैं आपके चरण कमलों पर आश्रित रहने वाले भक्तों का सेवक बनूं। इस योग्य नहीं हूं कि मैं आपके चरणों की सेवा प्राप्त कर सकूं, तो अपने भक्तों के सेवकों का सेवक बना देना। लक्ष्मी भरतु पद कमलयोर दास दासानुदास। और ये भी प्रार्थना है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे, वाणी से मैं आपका गुणगान करता रहूं, आपके नाम का संकीर्तन करता रहूं, मेरा शरीर आपकी सेवा में लगा रहे, और आपको छोड़ करके ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, मुझे किसी भी ऐश्वर्य की कामना नहीं है। ना ही मैं स्वर्ग का राज्य चाहता हूँ, ना पृथ्वी का साम्राज्य चाहता हूँ, और ना ही रसातल की सत्ता की कामना है, ना ही विभिन्न योग सिद्धियों को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। तो क्या चाहिए, भगवान ने कहा। तो बोले, महाराज जैसे अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तराचुधारता। तीसरे श्लोकों में अपनी कामना व्यक्त करता है वृत्तासुर कि जैसे पंख विहीन पक्षी होता है, जो अभी घोंसले पर है और उड़ नहीं सकता, पंख उसके आए नहीं है, तो वो निरंतर प्रतीक्षा करता रहता है कि मेरी माँ कब अपने चंचू चोंच पर मुख पर दाना लेकर के आएगी और मेरे मुख में डालेगी, जिससे मेरी क्षुधा शांत होगी। जैसे हाल की ब्याई गाय होती है, बछड़ा निरंतर बाट जो होता रहता है कि मेरी मैया गैया कब आएगी, मैं उसका दुग्ध पान करूंगा। विदेश गए हुए पति की जैसे पत्नी प्रतीक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार मेरा मन भी सदा आपके दर्शनों के लिए छटपटाता रहे। प्रभु मेरा जन्म ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। मेरे कर्मों के अनुसार मेरा चाहे जहां भी जिस योनि में जन्म हो, बस इतनी कृपा करना कि मुझे कभी विषयी पुरुषों का संग ना प्राप्त हो, विषयी लोगों का संग ना प्राप्त हो। और इस प्रकार वृत्तासुर ने बड़ी दिव्य स्तुति किया है। त्रिशूल उठाया, इंद्र के तरफ दौड़ा है। अब इंद्र के हाथों में तो वज्र है, जो दधीचि ऋषि के अस्थियों से निर्मित वज्र है, जिससे वृत्तासुर का संहार निश्चित है। फिर भी वृत्तासुर वीर है, अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के इंद्र की तरफ दौड़ा है। देवराज इंद्र ने वज्र के प्रहार से वृत्तासुर की भुजाओं को काटा है। वृत्तासुर जब देखा कि भुजा कट गई, तो बड़ा ही ज्यादा वह क्रोधित हो जाता है और ऐसा प्रहार करता है कि देवराज के हाथों से वज्र गिर जाता है। तो उस समय देवराज कांपने लगते हैं। देवराज इंद्र की स्थिति को देख करके वृत्तासुर ने विचार किया कि कहीं ये भाग ना जाए। वृत्तासुर ने कहा कि इंद्र, तुम लज्जित मत हो, क्योंकि जो अस्त्र था इंद्र का जो वज्र था, वो वृत्तासुर के चरणों के पास गिरा था। इंद्र को लगा कि मैं अगर उठाता हूं तो झुकना पड़ेगा। वृत्तासुर ने कहा, इंद्र ये सोचने और विचार करने का समय नहीं है, रणभूमि है, उठाओ, मैं निहत्थे पर वार नहीं करता। जब वृत्तासुर ने इस प्रकार कहा, वीरता का परिचय दिया, तो इंद्र स्वयं वृत्तासुर की प्रशंसा करने लग गया कि अहो दानव सिद्धोषि यस्य ते मतिरेर्दृशे भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम। अहो दानवराज, तुम सिद्ध पुरुष हो, जो तुम्हारी इस प्रकार की दृढ़ बुद्धि है, इस प्रकार की भक्ति, इस प्रकार का प्रभु के प्रति प्रेम तो बड़े बड़े योगियों को भी नहीं मिलता। वृत्तासुर ने बाएं हाथ में परिघ उठाया है, इंद्र को मारने के लिए दौड़ा। तो इंद्र ने वृत्तासुर को देखा जब अपनी ओर आते हुए, तो अपना जो वह विशेष वज्र था, मुनि के अस्थि से निर्मित, उस वज्र के द्वारा वृत्तासुर का संहार किया है। वृत्तासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली है, जो भगवान के लोक को चली गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
वृत्तासुर भी अग्नि से प्रकट हुआ था। वृत्तासुर के वध करने के बाद इंद्र को पुनः ब्रह्म हत्या लगी। उस ब्रह्म हत्या के मार्जन के लिए इंद्र 1000 वर्षों तक मान सरोवर में कमल नाल में छिप करके रहा। उस समय इंद्र के स्थान पर राजा नहुष स्वर्ग पर राज्य किया करते थे। 1000 वर्षों के पश्चात देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र से अश्वमेघ यज्ञ कराया और पुनः स्वर्ग में उनको स्थापित किया। अच्छा, ये वृत्तासुर का पूर्व जन्म का चरित्र सुनना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वृत्तासुर असुर होकर के भी भगवान के प्रति इतनी भक्ति इसके अंदर कैसे आई, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। सुखदेव जी कहते हैं, बिल्कुल राजन, वृत्तासुर रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव का असुर था, फिर भी भगवान नारायण के चरणों में इस प्रकार की उसकी सुदृढ़ जो है भक्ति कैसे हुई, ये बड़ी सुंदर कथा है, इसको श्रवण करो। चलिए, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण शायद बैटरी छोड़। तो इस प्रकार, चलिए, कोई दिक्कत कारण शायद वीडियो नहीं आ पा रही होगी। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से जब इस प्रकार पूछे, तब उन्होंने बतलाया कि हे राजन, सूर्यसेन देश के राजा चित्रकेतु चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन कष्ट इस बात का था कि उनको किसी भी रानी से पुत्र नहीं था, तो दुखी रहते थे। एक बार अंगिरा ऋषि उनके पास आए, उन्होंने उनसे दुख का कारण पूछा, तो चित्रकोटि ने कहा कि महाराज, मुझे ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके लिए बड़े बड़े लोकपाल भी लालायित रहते हैं। सय्या वस्त्रम चंदनम चारुहास्यम वीणा वाणी शोभमाना च नारी नाभ्राजन्ते क्षुत्पिपाशा तुराणाम सर्वारंभा तंडुलः प्रस्थमूला। परंतु जैसे उत्तम बिस्तर, उत्तम वस्त्र, चंदन, मधुर मुस्कान, सुंदर नारी भी जैसे कोई क्षुधा से, भूख प्यास से जो भूखा व्यक्ति है उसका क्षुधा शांत नहीं कर सकते, ऐसे ही समस्त ऐश्वर्य होने पर भी मैं दुखी हूं, क्योंकि मुझे पुत्र रत्न नहीं है। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि राजन, पुत्र से प्रसन्नता होगी, ये आपकी वृथा सोच है। आप ये धारणा त्याग दो कि संतान होने से प्रसन्नता होती है। आप भगवान का भजन करिए। लेकिन राजा चित्रकेतु इतना समझाने पर भी उन्होंने कहा कि महाराज, मुझे आप पुत्र ही प्रदान करें। उन्होंने कहा ठीक है, पुत्र प्रदान कर देंगे, लेकिन वो पुत्र जो होगा वो अल्पायु होगा, जब आपके भाग्य पर नहीं है पुत्र। तो उन्होंने कहा कि आप पुत्र प्रदान कीजिए, जो अभी पुत्र ना होने का कष्ट है वो तो दूर हो जाएगा, बाकी बाद में देखा जाएगा। ऐसा कहा तो उन्होंने वरदान दिया। समय आने पर बालक का जन्म हुआ। चित्रकेतु जैसे ही बालक होने का समाचार सुना तो बहुत प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों को दान दक्षिणा किया। उस बालक के कारण महाराज का जो प्रेम था वो अन्य रानियों की अपेक्षा कृतद्युति से प्रेम हो गया, क्योंकि कृतद्युति नाम की जो उनकी पत्नी थी उनसे वह बालक हुआ था। अब अन्य रानियां उनसे ईर्ष्या करने लग गई। जो रानी थी उनसे द्वेष के कारण उन्होंने क्या किया कि विष दे दिया, जो बालक था उसको विष दे दिया।
जिससे बालक का प्राणांत हो गया। मृत्यु का समाचार मिला तो पुनः वह महाराज रोने लगे चित्रकेतु। तो उनका जब शोक और विलाप को देखा तो ऋषि अंगिरा देवर्षि नारद के साथ वहां पर आए। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। उन्होंने कहा कि राजन तुम क्यों रो रहे हो? ये जो तुम्हारे पुत्र रूप में आया था, क्या तुम जानते हो कि इसके पहले तुम्हारा क्या संबंध था? कोयम स्यात् तव राजेन्द्र भवान्यमनुशोचति त्वं चास्य कथमः सृष्टो पुरेदानीमतः परम। राजन, तुम शोक क्यों कर रहे हो? इससे पहले तुम्हारा इसके साथ क्या संबंध था, इसके बाद तुम्हारा इसके साथ क्या संबंध होगा, क्या तुम जानते हो? अरे जीव, जो आत्मा होती है वह अविनाशी होती है। वह जीव आता है प्रत्येक बार जो है तो नए नए शरीर को ग्रहण करता है। जितने समय के लिए आया था वो चला गया। अब तुम व्यथा जो शोक कर रहे हो उसको छोड़ो। यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन बालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिना। ये संसार रूपी नदी है। जैसे हम साधारण नदी पर देखते हैं, जब नदी का प्रवाह आता है, बाढ़ आती है, नदी तेज से प्रवाहित होती है, तो उसमें कई बालू के कण आपस में मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, पल भर के लिए मिलते हैं और फिर दूर दूर जाकर के हो जाते हैं। ऐसे ही संसार रूपी नदी में हम सब भी उसी बालू के कण के समान जीव आपस में मिलते हैं। कभी किसी के पुत्र के रूप में, कभी किसी के पिता के रूप में हैं, कभी किसी के भ्राता के रूप में, कभी किसी के माता और पत्नी आदि के रूप में। तो प्राणियों का मिलना भी उसी प्रकार होता है, बहुत कम समय के लिए। लेकिन अंगिरा इतना समझा रहे हैं, फिर भी अभी जो चित्रकेतु हैं इनका मोह पूर्णतः नष्ट नहीं हो रहा। तब देवर्षि नारद ने क्या किया कि अपने योग बल से उस जीवात्मा को बुला लिया। जो मरने वाला उनके पुत्र रूपी वह जीवात्मा था, देवर्षि नारद ने उसको अपने तपोबल से बुलाया और कहने लगे कि देखो भाई, तुम्हारा जो पिता है वो तुम्हारे लिए रो रहा है, तो तुम ऐसा करो कि तुम अपने इसी शरीर पर वापिस आ जाओ और अपने दिए हुए भोगों को पिता के भोगो। तो उस जीवात्मा ने बड़ा सुंदर अद्भुत वचन कहा कि हे देवर्षि, कस्मिन् जन्मन्यमी मह्यं पितरो मातरो भवन् कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यं। हे देवर्षि, अपने कर्मों के अनुसार मेरे ना जाने कितने जन्म हुए और इनमें से ना जाने कितनी बार यह मेरे माता पिता हुए और ना जाने कितनी ही बार मैं इनका माता पिता रह चुका हूँ। तो जीव जब तक जिस योनि में रहता है तब ही तक उसको अपना मानता है। यथार्थ जीव तो नित्य विनाशी है और स्वयं प्रकाश है। न उसका कोई प्रिय है, न प्रिय है, न कोई अपना है, न कोई पराया है। ऐसा कह करके वह जीवात्मा लौट गया। तब चित्रकेतु का मोह नष्ट हो गया। उसने संसार के आसक्ति का त्याग कर दिया और इसके बाद देवर्षि नारद ने उन्हें चतुर्व्यूह मंत्र प्रदान किया। तो चतुर्व्यूह मंत्र, ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, ये चतुर्व्यूह मंत्र है। इस मंत्र के अनुष्ठान से 7 दिनों में ही चित्रकेतु को विद्याधरों का आधिपत्य प्राप्त हो गया। एक दिन चित्रकेतु गंधर्व विमान पर बैठ करके जा रहा था आकाश मार्ग से कैलाश के तरफ। कैलाश में जब पहुंचा तो उसने क्या देखा कि भगवान शंकर माता पार्वती को गोद पर लेकर के बैठे हुए हैं और ऋषियों को उपदेश कर रहे हैं। यह देख करके जो चित्रकेतु था इसको अभिमान आ गया था। तो ये भगवान शंकर में ही दोष देखने लगा, दोष दृष्टि करने लगा और कहने लगा देखो ये कैसे धर्म के वक्ता हैं जो इस प्रकार अपनी पत्नी को गोद में लेकर के उपदेश कर रहे हैं। ऐसा तो कोई साधारण मनुष्य भी नहीं कर सकता। और ऐसा कह करके भला बुरा कहने लगे। हमारे भोले तो बड़े भोले हैं। ये सुनते रहे, लेकिन भवानी ने क्रोध हो करके कहा कि अरे दुष्ट, तू थोड़ी सी सत्ता क्या पा गया, अभिमान के कारण भूल गया। महादेव में ही देवों के देव महादेव पर ही तूने देखना शुरू कर दिया। तो ठीक है, तू ऐसा कर कि अब तू असुर हो जा।
और श्राप दे दिया, पापमयी आसुर योनि को प्राप्त हो जाओ। चित्रकेतु फिर माता पार्वती के चरणों में गिर करके प्रार्थना किया, पश्चाताप किया। तब माता ने कहा कि देखो, असुर तो बनना पड़ेगा, लेकिन अंत समय तुम भगवान का स्मरण करके भगवत धाम को प्राप्त कर लोगे। वही जो है चित्रकेतु ही वृत्तासुर की योनि में असुर रूप में आया, वृत्तासुर के रूप में असुर योनि पर आया, और अंत में उसने भगवान का स्मरण करके भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये वृत्तासुर की जो 4 श्लोक, जो इनकी स्तुति है भगवान के प्रति, तो ये बड़ा अद्भुत भाव है। तो आप सब लोग बढ़िया से चारों श्लोकों को कंठस्थ करिए, और कंठस्थ किए भी होंगे जो श्लोक पिछले दिन, बारी बारी से आप सुनेंगे। तो जिस क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से आप लोग सुनाइएगा, है ना। पहले नाम सुन लीजिएगा और उसी हिसाब से सुनाते चलना है। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, और उनके बाद मनमोहन द्विवेदी जी हैं। मनमोहन द्विवेदी जी के बाद शिवानी मिश्रा जी हैं। शिवानी मिश्रा जी के बाद आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी हैं। उनके बाद पायल शर्मा जी हैं, लोकुश कुमार शुक्ला जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, और ललित पांडे जी हैं, हर्षिता जी जुड़ी हुई हैं, जानकी लक्षराज हैं, और डॉक्टर श्रीश जी हैं, रितु गोस्वामी जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, ठीक है, सची तिवारी जी जुड़ी हुई हैं, और कुछ लोग नए लोग जुड़े हुए हैं, हमारे त्रिलोकी जी भी जुड़े हुए हैं। चलिए बारी बारी से सुनाएंगे। जहाँ जी शुरुआत करिए, जिनका नाम नहीं लिए वो उनका बाद में लेंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे, सुनाइए। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम अपरे अस्थातुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। अहो असाधो साधूनाम अहो असाधो साधूनां साधुलिंगेन नस्त्वया असाध्वकार अर्भकानां भिक्षोह मार्गः प्रदर्शितः। दश धर्माय कायेन्दोर द्विशत तृणव दत्तवान् भूतांगिरः कृशाश्वेभ्यो द्वे द्वे तारक्षाय चापरा। ब्रह्मणं ज्ञान संपन्नं विष्णोर्भक्तं महात्मनः आयान्तं वीक्ष नोत्तिष्ठेत् स्वदुःख परिभूयते। सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं गर्भान्न निरजिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसत् पतिदेव माया मिथ्यामतिर्यदनुसन् श्रुतिचक्र में तत्। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। शिवानी मिश्रा जी आप सुनाइए। शिवानी मिश्रा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। अहो असाधु साधूनां साधुलिंगेन स्तव्यः असाध्वकार्यभकाणां भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। मनमोहन द्विवेदी जी सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृहीत वाक् कर्म करोतु कायः ननाक प्रेष्ठम् न च पारमेष्ठम् न सार्वभौमम् न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवम् वा
समञ्जसत्त्वाभिरहैरकाङ्क्षे अजातपक्षा युवमातरं खगास्तन्यं वधाय सतरा क्षुधार्था प्रियं प्रियेव विसुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्षुदृक्षते त्वां ममोक्तमश्लोकजनेषु साख्यं संसारचक्रे भ्रमता स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदार्गेः स्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मनमोहन, ऐसे ही तैयार करना है। चलिए, मनमोहन जी के बाद आगे सुनाए सची तिवारी जी हैं। सची तिवारी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अहन्याहनि भूतानि गच्छते यममन्दिरम् शेषा जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। राधे राधे गुरुजी। और ज्यादा याद करिए, एक एक श्लोक नहीं, दो दो श्लोक याद किया करिए। आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। छिन्द्यां स्वबाहुमपि वा प्रतिकूलवृत्तिं नाहं तथास्मि यजमान हविर्भितानिश्च्योतद्घृतप्लुतमदह्नुतभुङ्मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतः शरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहित निर्जकर्म पाकये भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजे जो सदा उसी का बेड़ा पार है। अन्य धन्य अरु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। भाव बिन सब कुछ भी दे दो मैं उसे लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो वह मुझे स्वीकार है। राधे राधे गुरुजी। वाह भाई, इस बीच में थोड़ा सा व्यस्तता थी नवरात्रि के कारण। हमारे शिवनंदन जी सिर्फ भाव के भूखे हैं। गुरुजी नहीं, गुरुजी ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ये लेट हो गया, पीछे चल रहा हूँ मैं अच्छा, और थोड़ा व्यस्तता के कारण। चलिए कोई और बात अभी नहीं, अभी भी थोड़ा अब मेहनत करिए कार्यक्रम में थोड़ा ही जा। था, मैं सोचा। अच्छा, कहाँ है कार्यक्रम जी में जी, अभी आप? अभी तेलंगाना में था गुरुजी, सिरपुर कागज नगर के पास। तेलंगाना तो बहुत दूर हो जाता है। जी जी, बॉर्डर में था, सिरपुर कागज नगर। अच्छा अच्छा, ये ये 3 दिवसीय अनुष्ठान थी अपनी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब वेदियों को दर्शन करा दिया आपने, बहुत अच्छा। रात्रि में अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। वही उसी में पूरा। चलिए, आप सुनाइए श्लोक। श्रद्धा कौशिक जी, माइक चालू करिए। माइक चालू करें। माइक, हाँ चालू हो गया। कोई श्लोक सुनाइए आज, अपने मन से जो भी याद हो। गुरुजी आज तो डेमो क्लासेस है, मुझे याद नहीं है कोई भी। नहीं, त्वमेव माता, कर्पूर गौरम, ये सब तो याद ही रहता है सबको, आपको नहीं है? गायत्री मंत्र याद है। गायत्री मंत्र नहीं, त्वमेव माता नहीं याद है? तुम्हें वो मात नहीं याद है गुरुजी। अच्छा, कर्पूर गौरम। पर कुछ भी याद नहीं, आज डेमो क्लासेस है, मुझे संस्कृत नहीं आती है। ठीक है, कोई बात नहीं, सुनते रहिए आप, ठीक है। राधे राधे गुरु। हाँ, चलिए आप सुनाइए। हमारे डॉक्टर गुरुजी श्री। एक जानकारी ने, गुरुजी क्या? राधे राधे, क्षमा चाहूंगे, एक जानकारी ने, अभी ये जो क्लास चल रही है अपनी क्लास, ये कौन सी पीडीएफ में चल रही है, ये थोड़ा जानकारी चाहिए थी। 11 तक तो मेरे पास है पीडीएफ। ये हमको भी जानकारी नहीं है, ये जानकारी उन्हीं के पास होती है जो लोग ध्यान देते होंगे। जी हम हमको पता नहीं जी किस गुरु नंबर पर चल रहा है, ये तो पूछना पड़ेगा इनसे, जो लोग दे पढ़ते हैं डेली। जी, कौन से नंबर पे चल राधे रहा है, राधे कौन सा क्लास? गुरुजी। ये हाँ, 12वें नंबर पे पीडीएफ चल रहा है। नंबर हमें नंबर पे चल रहा है, आपके पास नहीं होगा, मैसेज कर दीजिएगा जिनके पास, तो भेज दिया जाएगा। श्री जी जी गुरु, सुनाए। जी गुरु। जी राधे गुरु राधे जी, गुरु जी। हाँ, राधे गुरु जी, राधे। भैया कुछ सुनाइए। बोल रहे हैं शायद।
नहीं नहीं, वो आप सुना दीजिए, वो फिर बोल अच्छा लें। जी। अहो असाधु साधूनां साधु लिंगे नास्तव्यम् साध असाधव्य कार्यवाकाणाम् असाधव्य कार्यवाकाणाम् नहीं गुरुजी, भूल रहा हूँ थोड़ा सा। असाध्वर कर्मकांडम भिक्षो मार्ग, भिक्षोर मार्ग। भिक्षो मार्गेन प्रदर्शिता दशा धर्म दशा धर्म कार्येन्दोर द्रविशद तृणव दत्तानाम द्रविशद तृणव दत्तानाव भूतांगिरा भूतांगिरा कृशाश्वेभ्यो भूतांगिरा कृशासेव्यो दवे दवे ताक्षरारिचाप्रा ताक्षरा चाप्रा ब्राह्मणं ब्राह्मण ज्ञान संपन्नम विष्णुर्भक्तो महात्मनम विष्णुर्भक्तो महात्मनम। राधे राधे गुरुजी, मैं आज थोड़ा सा ज्यादा याद करने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो गई। हाँ, आयांतम वीक्षणोत्तिष्ठे साधुखै परिभूयते, ये है। साथ जी और जी गुरुजी। हाँ, थोड़ा कम श्लोक याद हो, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा जी देंगे जी तब तो अच्छा हो जाएगा। जी जी गुरुजी। ललित गुरुजी। हाँ, जानकी लक्षरा जी बोलिए। गुरुजी प्रणाम, राधे राधे। राधे गुरुजी, राधे। ये जो श्लोक जो श्रद्धेय झा जी और डॉक्टर श्री जी बोल रहे हैं, मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं गुरुजी। आपके और पास मुझे पीडीएफ क्या 12 क्या क्या नंबर तक पीडीएफ मिला है, ये नंबर बताइए। 11 हाँ मैंने तो आपको मैसेज मैंने किया था गुरुजी। हमको मैसेज किए होंगे तो हो सकता है कथा में व्यस्त में ना देख पाएंगे, आज मैसेज कर हाँ, दीजिएगा तो आज मिल जाए। और दूसरी दूसरी बात गुरुजी, आपके भी वो श्लोक उच्चारण, ये श्लोक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। श्लोक उच्चारण तो ग्रुप पर ही आते हैं, हम किसी को पर्सनल नहीं भेजते हैं, ग्रुप पर जितने नहीं आए तो होंगे। हमको नहीं प्राप्त हुआ है गुरुजी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ग्रुप पर भेजे ही नहीं गए होंगे तो नहीं प्राप्त हुआ होगा, अगर भेजे गए होंगे तो ये- प्राप्त हुआ होगा। नहीं तो जो जो अभी अभी श्रद्धेय झा जी वो श्लोक का उच्चारण जो कर रहे थे, मेरे पास नहीं है वो श्लोक। उनसे लास्ट कहिए श्लोक, मुझे वो नहीं नहीं, लास्ट उनसे श्लोक कहाँ तक उनसे है मेरे वो भगवत गीता का श्लोक तक है। मैं चलिए हम मैं उसका उच्चारण करता हूँ गुरुजी। ठीक है गुरुजी। हाँ सुनाइए, कुछ भी सुनाइए। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नु नमति यच्छीर एकादपि तान् अन्याध्वम् अस्तु कृतम् न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तत्पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत् प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। यही तक है गुरुजी। चलिए ठीक है, आप सुनाइए आकांक्षा शुक्ला जी, उसके बाद लवकुश कुमार शुक्ला। गुरुजी गुरुजी एक प्रार्थना है, आप किसी से कहिए जैसे डॉक्टर शाह से, अगर मुझे वो रिकॉर्डिंग्स भेज दे। नहीं, हम देख लेंगे, हम ही स्वयं भेज देंगे, कोई और क्यों भेजेगा आपको, हम आपको अपने से भेजेंगे ना। वैसे तो ग्रुप पर बहुत जुड़े बहुत हैं, धन्यवाद गुरुजी। ग्रुप पर तो सबके हाँ, पास बहुत जाना बहुत। चाहिए, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आपकी तरफ से रही होगी तो नहीं पहुंचा होगा, हम देखते हैं, हाँ भेज देंगे, जहां तक हाँ नहीं पहुंचा है वहां से बता हाँ। देना। यहाँ यहाँ कुछ दिन बिजली चली गई थी, शायद इसी कारण। बिल्कुल उसी कारण होगा, नहीं तो ग्रुप पर जो है तो सबको बराबर होता है ना। ठीक चलिए गुरुजी। आकांक्षा राधे शुक्ला राधे। जी, आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी राधे राधे, सुनाइए। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतस्य न स्मरति तश्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यश्चिर एकतापि तानानयत् स्मत कृष्ण कृत विष्णु कृत्यान्। लवकुश कुमार शुक्ला जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए।
यानि रूपाणि च गृहे इन्द्रो है जिहीर्षया तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गं खण्डिमिहोच्यते श्रेयस्तं गतमद्राञ्जनं कर्मणात्मन ईहसे दुःखानि सुखावाप्तिः श्रेष्ठन्नेह चेष्यते। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। आपके बाद तृप्ति पांडे हैं, आप सुनाइए। तृप्ति पांडे जी के बाद फिर आगे हर्षिता जी हैं। तृप्ति पांडे सुन पा रही हैं? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ग्रहे सुकोटिधर्मेषु दुःखतन्त्रे वन्दितः कुर्वन् दुःखप्रतिकारं सुखमन्येते नित्यग्रहे। सुखवन सो मन्यते ग्रही, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। याद जी करना, गुरु गलत याद करना यानी ना याद करने से ज्यादा खतरनाक होता है। जी गुरु जी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या है, पढ़ाई तो अब तो हो गए होंगे पेपर ना? जी गुरु जी, अभी एग्जाम होने मेरे अप्रैल मई में है गुरु जी। क्या, किसका एग्जाम है? मेरा कॉलेज का वही बीए फर्स्ट ईयर जो भी कर रही हूँ। अच्छा, तो ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें भी। जी गुरु जी। हम्म, गुरु जी एक श्लोक और याद की थी मैं, उसको सुनाइए भी सुनाइए सुनिए। सुनाइए सुनाइए। सो सोऽहं वसन् विविभो बहुदुःखवाशं गर्भा गर्भानि निर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति माया मिथ्यामतिर्यदनु संसृति चक्रमेतत्। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी राधे मैं राधे। कल मैं हम्म, फीस सेंड कर दूंगी। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। निरंजन जी आप सुनाइए। निरंजन जी व्यस्त हैं? गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। आहन्यहानि भूतानि गच्छन्ति यं मंदिरं शेषा जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम् ब्रह्मणं ज्ञानसम्पन्नं विष्णोर्भक्तं महात्मनः आयान्तं वीक्षणो तिष्ठेत् साधुखे परिभूयते। राधे राधे गुरु जी। पायल शर्मा जी सुनाइए। हर्षिता जी, पायल शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। मनोस्तु शत्रुपायां तिस्र कन्यास जगिरे आकृति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी प्रकार शुद्धता से तैयार कीजिए। हर्षिता आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। त्वं जीवन्मृतो मां कदर्थीकृत्य प्रतिशा सन्मतिचर्षि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकीर्षां दण्ड पाणिरिव त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं व्रतु समे स्याद्यदि वीरभार गन्तुर्यति स्याद् दिगम्य मध्वापि वेतिराशु न विदां प्रवाद न यत्र वैकुण्ठकथा सुधापगान साधवो भागवता सदाश्रय न यत्र यज्ञेशमखा सुरेश लोकोऽपि न वेश सेव्यताम् आपु सरिस कहा खोजब जाई नृप तब तन में होव में आई ना हम विशंके सुर राज वज्रान न त्रयक्ष शूलान न यमस्य दंडात् न गण्यर्क सोमा नीलवीत पास्ता चंके प्रशम्ब्रम कुलाविमान। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार मेहनत करिए। ठीक है, मंजू शर्मा जी आप सुनाएंगी। मंजू शर्मा जी। जय गुरु जी, राधे राधे। राधे अहो राधे। असाधो साधूनां साधु लिंगन्नस्वताम् असा असाधव्य कार्यं भकान भिक्षोरे मार्ग प्रदर्शत। ठीक है, बहुत अच्छा का अच्छा प्रयास। हाँ, हमारे शिवेंद्र शुक्ल जी त्रिलोकी जी सुनाएंगे। व्यस्त हैं त्रिलोकी जी? और कौन श्लोक नहीं सुनाए अभी? ललित पांडे जी।
जी गुरु जी, चरण स्पर्श। हाँ सुनाइए। अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, एता जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। अहो असाधु साधूनां साधुलिंगेन न त्वया, असाधु कर कार्य भकाणां भिक्षो मार्गः प्रदर्शितः। जी गुरु जी। ललित पांडे जी। राधे राधे गुरुदेव, प्रणाम। राधे राधे, सुनाए। अब मैंने तो बीच में वो क्या कहते हैं, नवरात्रि की वजह से व्यस्त होने के कारण आगे की तैयारी नहीं हो पाई है। जो पुराना है उसे सुना देता हूँ गुरु जी। सुना दीजिए, सुना दीजिए। प्रजापतेस्ते ससुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल, वयं च तत्राभिशराम वामते, यद्यर्थिताभिः विबुधा व्रजन्ति, अनाहुता अप्यभियन्ति शौहृदम्, भर्तुर्गुरुर्देह कृतश्च केतनम्, कर्णौ पिधाय निर्याद्य कल्पईशे, धर्मा वितर्य शृणभिर्निर्भिरस्यमाने, सिन्ध्यात् प्रसह्य सतीं सतीं प्रभुस्य, जीवामसूनमपि ततो विसदेत् सधर्मः। राधे राधे गुरुदेव। भागवत कथा के आपके विश्राम हो गया? भागवत कथा चल रही थी आपकी। हाँ हो गया, गला बैठा है गुरुदेव। हाँ वो होता है ऐसा, हमारा भी बैठा है गला थोड़ी, मतलब अब हमारे वहाँ क्या होता है कि आचार्य होता नहीं है, वो आचार्य का काम भी करना होता है, मूल पाठ भी स्वतः ही करते थे, 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते थे प्रातः, वाह, बहुत और बहुत दोपहर में परिश्रम खत्म। तब किए आप। हाँ 6-7 घंटे बैठता था। अरे ठीक है ठाकुर जी जी। गुरुदेव। और इनके बाद हिमांशु शर्मा, आप माइक चालू करिए, हिमांशु शर्मा जी।